तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। हर बार की तरह इस बार भी पूरी तैयारी का दावा है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं। कई सेंटर हैं, सीसीटीवी कैमरे यहां लगाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में 11,32,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। 12वीं की परीक्षा में 7,26,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही हैं। आज 10वीं की परीक्षा होगी और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। प्रदेश भर में 2231 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। राज्य में 126 परीक्षा केंद्र, जिनकी पहचान संवेदनशील के रूप में और 60 अति संवेदनशील के रूप में किए गए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 3,88,320 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसमें 2,62,491 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षा केंद्रों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। राज्य में 2,231 केंद्र बनाए गए हैं। कुछ संवेदनशील केंद्र भी हमने इसमें डायग्नोज किए हैं और संवेदनशील केंद्रों में अलग से व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हाई स्कूल में इस बार लगभग 3,88,000 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं और हायर सेकेंडरी में 2,62,000 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने OMR आंसर शीट का नया प्रयोग किया, जिसके तहत छात्रों को इस बार एक ही मुख्य उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। पहले जरूरत पड़ने पर अलग से सप्लीमेंट्री शीट दी जाती थी। उत्तर पुस्तिका में OMR शीट पर छात्र का रोल नंबर लिखा रहेगा। OMR आंसर शीट से फेयर एग्जाम की उम्मीद जताई जा रही है। इस वर्ष की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में मुख्य रूप से बदलाव किया गया है। 10वीं की और 12वीं की दोनों की उत्तर पुस्तिकाओं में पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और बच्चों को पर्याप्त पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका दी जा रही है। पूर्व में 20 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती थी, जिसमें 2 पृष्ठ निर्देश के होते थे। बच्चों को लिखने के लिए 18 पेज उपलब्ध रहते थे। इस बार हम 40 पेज की उत्तर पुस्तिका दे रहे हैं, जिसमें 10वीं में तो पूरे 40 पेज लिखने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन 12वीं में 2 पेज निर्देश के कारण 38 पेज लिखने के लिए बच्चों को उपलब्ध रहेंगे। प्री प्रिंटेड गोंद लगा हुआ है, ये पट्टियाँ लगी हैं इसमें 3 साइड में। इस पट्टियों को हटाएंगे, इसके नीचे गोंद लगा हुआ है और इसको भाग ए पे इस तरह से परीक्षा के बाद चिपका दिया जाएगा। तो जो बच्चे की जानकारी है, जो प्री प्रिंटेड है, नाम, रोल नंबर, वो सब छुप जाएगा। उसके बाद बी भाग में वैल्यूअर अपना वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करके सी भाग में मार्क्स अंकित करेगा। और इस सी भाग में हमारे बारकोड है, बारकोड से रोल नंबर लिंक्ड है पहले से, और बारकोड से हम स्कैन करेंगे और रोल नंबर से उसका बच्चे का रिजल्ट बन जाएगा। 10वीं की परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 29 मार्च को खत्म होगी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। किस तरीके से ये पूरे एग्जाम होंगे, क्या नई चीज़ें इसमें की जा रही हैं, इसके अलावा तैयारियां की क्या कुछ खास की गई हैं। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं इंदौर के हाल बताने के लिए। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, युगल हमारे साथ हैं और सुशील भी हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कैसे क्या इंतज़ाम और कोई नई पहल हुई हो तो वो भी बताएं शॉर्ट में। बोर्ड परीक्षा है 10वीं की आज से शुरू हो गई है। कल 12वीं का पेपर होगा और करीब आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर तमाम जो है परीक्षार्थी उन्हें पहुंचना होगा। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार जो नई पहल की है वो ये है कि नकल रोकने के लिए इस बार जो तमाम केंद्रों पर मोबाइल फोन को प्रतिबंधित किया हुआ है। जो केंद्र अध्यक्ष और तमाम शिक्षक हैं जिनकी परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी लगी रहती है, उन्हें भी अपना फोन
परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के पहले जमा करवाना होगा, क्योंकि इससे पहले जो पेपर लीक की तमाम खबरें आती रहती हैं, यही वजह है कि इस बार जो बोर्ड है उसने ये कदम उठाया है। और जो प्रदेश भर में 318 संवेदनशील केंद्र हैं, उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। एक सेंट्रलाइज जो है मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जहां पर तमाम जो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और पूरा नियंत्रण जो है बोर्ड के पास रहेगा कि आखिर कहां पर किस तरह के हालात है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। इन तमाम जो है इनकी मॉनिटरिंग बोर्ड की तरफ से की जा रही है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, ताकि कोई परीक्षा में दिक्कतें ना हो और परीक्षार्थियों को कोई परेशानियां ना आए। जी ललित, चलिए, तो नई सरकार में नई नई व्यवस्थाएं भी शायद देखने को मिल जाएं। और अच्छा जिक्र किया रंजना ने कि इस बार सीलबंद लिफाफा जो होगा वो तभी खुलेगा जब मोबाइल अंदर हो जाएंगे। युगल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। OMR जैसी व्यवस्थाएं भी नई की गई हैं, क्या बेहतर नतीजे की उम्मीद इस बार की जाएगी? युगल। जी ललित, देखिए ये छत्तीसगढ़ के लिए नया प्रयोग है। माध्यमिक और शिक्षा मंडल की परीक्षाएं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू होंगी और उसके बाद जो 12वीं की परीक्षा है वो कल से शुरू होंगी। तो 6.5 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं दोनों 10वीं और 12वीं में शामिल हो रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए नया प्रयोग है, OMR सीट है, तो जिसके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका होती है वो नहीं दी जाएंगी। एक ही 40 पृष्ठ की जो उत्तर पुस्तिका है वो दिया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल अब दावा कर रहा है कि जिस तरह से उसमें व्यवस्था की गई है और तो उससे साफ जाहिर है कि नकल हो नहीं सकेगा और कॉपी में जो गड़बड़ियां होती थी वो नहीं हो सकेगा। तो कुल मिलाकर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दावा किया है कि OMR जो आंसर शीट है उसे इस 40 पन्ने के बाद क्या होगा? मैं युगल, मैं रोक रहा हूं आपको। बात करें तो 60 इस 40 पेज के बाद क्या होगा? क्योंकि जितने लोग अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं वो डर देखा है कि जब आदमी शीट पे शीट लेता है तो समझ ही नहीं आता है कि लिख क्या रहा है। तो कुछ लोग अभी भी होंगे ऐसे जो लिखते होंगे, उसका विकल्प क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? जी देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि पहले जो 24 पेज लगाया जाता था और जो परीक्षार्थी थे वो 2 सप्लीमेंट्री लेते थे, तो कुल मिलाकर अब जो उसकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और 40 पेज कर दिया गया है पूरी इसको लेकर के। तो उनका कहना है कि जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं और उनके जो उत्तर देने हैं उनकी जो शब्दों मतलब ये एक आइडियलाइजेशन कर दिया गया, ये एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि 40 पेज में आपको अपना आंसर देना है। दिक्कत उन बच्चों की हो जाएगी जो इधर और इधर लकीर से वो हाशिया खींचते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में, वो डराने के लिए ही आते हैं। बहरहाल सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या इंतजाम है शॉर्ट में? और सवाल मेरा ये कि आपके अंचल में तो कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं कि साहब ठेका हो जाता है कि इस परीक्षा में एग्जाम करवाने का इतना लगेगा, क्या लगाम लगेगी उन पर? सुशील। बिल्कुल, देखिए इस बार भी जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में खास तौर पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एहतियात बरती जा रही है और ग्वालियर में 88 परीक्षा केंद्रों पर आज 29,000 से ज़्यादा छात्र परीक्षाएं देंगे और कई तरह के इंतजाम है। दरअसल इस इलाके में नकल ज़्यादा होती थी, यही वजह है कि इस बार सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। बहुत सारे छात्र भी है, इन छात्रों से जानेंगे। आज पहला परीक्षा का पेपर है आपका, किस तरह का एहसास है आपको यहाँ व्यवस्थाएँ वगैरह देख कर? बहुत अच्छा एहसास है और बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आप बताइए कैसी तैयारियां हैं? बहुत बढ़िया तैयारी है। तो छात्र पूरी तैयारियां करके आए और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। 18 से ज्यादा उड़न दस्ते बनाए गए, DO सहित प्रशासनिक अधिकारी खुद पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में जो है निगाह रखेंगे हर जिले में। और इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि किसी तरह की जो नकल होती है उसको रोकने के लिए संपूर्ण तरीके से इंतजाम किए गए, मोबाइल प्रतिबंधित किए गए, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी की गई है परीक्षा केंद्रों पर। जी, हर बार ही उड़न दस्ते बनाए जाते हैं, पता नहीं ये एग्जाम के वक्त या जहां जरूरत होती वहां से कहां उड़ जाते हैं। अरुण, आपके पास आएंगे, किस तरीके के इंतजामात, अगर कोई छात्र वगैरह हो तो उनसे पूछें कि वो हेल्पलाइन सेंटर, हेल्पलाइन जो जारी की जाती हैं, कभी वो मदद भी करती हैं या वहां से हमेशा अनरीचेबल ही आता है उनका मोबाइल? बहुत शॉर्ट में प्लीज अरुण।
तो मोबाइल नंबर लिख लेना हमारा, है ना, तो वो वीडियो सेंड कर देंगे उस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए और मुख्यालय सीधी नज़र रखेगा उन परीक्षा केंद्रों पर, और भोपाल में बैठे अधिकारी देख पाएंगे कि परीक्षा सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पूरी निगरानी भोपाल से होगी। वेबकास्टिंग की व्यवस्था चुनाव आयोग की तरह इस बार इस परीक्षा में की गई है। दूसरा जो है, थानों में कलेक्टर के प्रतिनिधि होंगे, उनके सामने ही पेपर केंद्र अध्यक्ष को दिए जाएंगे। तो 2 नए प्रयोग माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार किए हैं। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 42 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील केंद्र हैं। 82,638 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ छात्र छात्राएं भी हैं। वे परीक्षा केंद्र विवेकानंद स्कूल है, मैं उनसे बात करता हूँ। आज की परीक्षा है, कैसा लग रहा है आपको? हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी और थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा। पहले हमने दी नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि कैसा आएगा पेपर। अच्छा, कैसी तैयारी की थी आपने? हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है और इंशाल्लाह हमारा पेपर भी अच्छा जाएगा। और मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि है ना, पहली बार तो पेपर दे रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। दिस इज। अच्छा, हेल्पलाइन की व्यवस्था की थी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, आपको कुछ हेल्प मिली उससे? हाँ। किस तरह की आपको सहायता मिली? आपकी क्या तैयारी है? परीक्षा कैसा लग रहा है? आप डर तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार। आप तो नहीं डर रहे परीक्षा को लेके? डर तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तैयारी करके आएंगे सभी विषयों के लिए। तो कैसा आप पेपर, आपको कैसा लग रहा है? कठिन आएगा, सरल आएगा? सब तैयारी रहेगी तो आसान ही रहेगा, और सब तो कर। जी। कब से कर रहे थे आप लोग तैयारी? 1 साल से। हमें आज बेटा, क्या आप कौन सा पेपर है आपका? हमारा उर्दू का पेपर है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से हम। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं? जी। तैयारी है आपकी? बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा तैयारी है हमारी, और इंशाल्लाह अव्वल नंबर पाएंगे। तो देखिए, छात्रों की तैयारी पूरी है और अब वो परीक्षा का इंतजार। आधे घंटे पहले इनको परीक्षा, आपने छात्राओं से बात कर ली, इनका कॉन्फिडेंस देखकर तो लड़के वैसे ही नतीजों से पहले डर जाएंगे। खैर, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रतीक हमारे साथ जुड़े, प्रतीक से भी जरा अपडेट ले लिया जाए। प्रतीक, किस तरीके के अपडेट हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर? जो दावे किए गए हैं वो नजर आते हैं कि नहीं? प्रतीक। बिल्कुल ललित, इस बार चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कुल 106 परीक्षा केंद्र हैं जो कि जलपुर जिले में हैं, और करीब 31,000 बच्चे हैं जो 10वीं बोर्ड के हैं, जिनका पेपर आज पहला है। संस्कृत का आज ये पेपर होने जा रहा है। इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। धारा 144 लागू है। 100 मीटर के दायरे में हम एक परीक्षा केंद्र में मौजूद है, और यहाँ पर शुरुआत में ही छात्रों की चेकिंग के बाद अंदर उन्हें दाखिला दिया जा रहा है। अभी सभी छात्र अंदर गए हुए हैं और एक कर जहां उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको सीट आवंटित की गई है, सीधे वहीं हो जा रहे हैं, जो कि 8:45 के बाद दाखिला अंदर परीक्षा केंद्रों में नहीं दिया जाएगा। इस लिहाज से सभी अंदर जाकर के अभी अपने रोल नंबर तलाश रहे हैं। मोबाइल पर इस बार पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षक भी मोबाइल का उपयोग अपने साथ ना तो ले सकेंगे, ना ही रख सकेंगे। इस लिहाज से सीसीटीवी कैमरे और एक कंट्रोल रूम जो स्थापित है वो भी किया गया है कलेक्ट्रेट कक्ष में, जो सतत मॉनिटरिंग करेगा पूरी ही परीक्षा के दौरान कहीं कोई नकल तो नहीं कर रहा। तमाम इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, और उड़नदस्तों भी लगातार जो है वो चौकसी बरतेंगे और एकाएक कर तमाम जो परीक्षा केंद्र है उसका औचक निरीक्षण करेंगे। चलिए, औचक निरीक्षण, उड़न दस्ते, ये तमाम चीजें हमने सुनी हैं। अब रंजना, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि नकल करने वालों को तो उड़न दस्ते देख लेंगे, इन उड़न दस्तों की उड़ान को कौन देखेगा? कैसी मॉनिटरिंग होगी? क्या इस पर नजर रखी जाएगी? क्योंकि सरकार तो अभी तबादलों में बिजी है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। रंजना। जी बिल्कुल, नकल रोकने के लिए तमाम जो है बोर्ड की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। वेब कास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी इस बार की गई, और संभाग जो है मुख्यालय पर इसका केंद्र रहेगा, जहां पर तमाम जो परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है, और सीधा जो है मॉनिटर करेगा बोर्ड। वो तमाम प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेगा कि आखिर कहाँ किस तरह के माहौल और कहाँ किस तरह से गड़बड़ियां बरती जा रही है, और उसके बाद सख्त कार्रवाई की बात कहेगी। इससे पहले भी ललित बीच में बात आई थी कि अगर इस बार नकल का प्रकरण कोई बहुत ज्यादा होता है तो सजा का प्रावधान भी इस बार किया गया है। 2 से 3 साल की सजा की भी बात इसमें कही गई थी। तो वो देखना होगा कि आगे कितना सख्ती से लागू किया जाता है, और इस तरह से जो नकल के प्रकरणों को रोकने के तमाम दावे किए जाते हैं वो कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि इस बार जो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उसकी संख्या भी जो है बोर्ड ने घटा दी है। 318 सिर्फ परीक्षा केंद्र हैं ऐसे हैं प्रदेश भर में जो कि अति संवेदनशील हैं। बल्कि इससे पहले की अगर बात कही जाए जो पिछले सालों की, तो संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा रहा करती थी।
450 से ज्यादा अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 318 परीक्षा केंद्र हैं। तो ऐसा अचानक से इस बार क्या हो गया कि अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र अचानक से कम हो गए। बोर्ड का दावा है कि जो नकल रोकी जाएगी और परीक्षा बहुत ही सावधानी से, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है और इस पर आगे ये जो आपने बताया कि संख्या अचानक से कम की गई है, इसके आगे बड़े पेज निकलने वाले हैं। सुशील के पास एक बार फिर चलते हैं। सुशील, बहुत शॉर्ट में अगर बच्चों से आप बात कर पाएं, और कोई ऐसा तो नहीं है जो 10 रुपए का नोट पीछे लगा देगा, मैडम से रिक्वेस्ट कर लेगा, सर से रिक्वेस्ट कर लेगा? पूछिए, जरा बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं। आप ये बताइए कि क्या इस बार ऐसा भी होगा कि कई छात्र ऐसे आते हैं कि जो परीक्षा की कॉपी में 10 का नोट चिपका देते हैं, फिर लिख देते हैं कि मुझे पास कर दीजिए, इस बार तैयारी नहीं कर पाए, या फिर तैयारी करके आते हैं? किस तरह का रहेगा इस बार आप लोगों का? नहीं, इस बार बहुत अच्छा रहेगा। इस बार पूरी पाबंदी है। तैयारी कैसी है आप लोगों की? बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, बताइए कि ऐसा होता है क्या इधर भी के जो है नोट चिपका देते हैं या फिर एक अपील लिख देते हैं कि हमें पास कर दीजिए, इस तरह का लगता है आपको? नहीं, ऐसा अब नहीं है। पहले जरूर चीटिंग होती थी, अब नहीं होती है। अब चीटिंग होती है इधर, या ऐसा कुछ लिखा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता। नहीं तैयारी। अच्छा, बाहर से खिड़की से कोई चिट फेंकता है कि नहीं? अच्छी तरीके से। तो तैयारी बहुत अच्छी तरीके की है, हालांकि कई छात्र ऐसे भी। अच्छा, खिड़की वगैरह से कोई चिट फेंकता आता है यहाँ चीटिंग कराने? ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीटिंग करा सर नहीं कराता। जी, पहले होता था। कोई आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस स्कूल में आसपास कहीं लगता है? नहीं। तो सब मना कर रहे हैं। हालांकि ग्वालियर शहर के स्कूलों में तो हालात इस तरह के नहीं है, लेकिन इंटीरियर के जो स्कूल है कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आती है। मना भी कर रहे हैं और शर्मा भी जा रहे हैं वो नोट के सवाल पर। खैर, आप बने रहिएगा। अरुण के पास एक बार फिर वापस चलेंगे। कमोबेश अरुण, इन जो इलाके हैं, या मालवा का इलाका, इंदौर का इलाका है, बड़ा कॉम्पिटिटिव एक माहौल है। आज वो स्ट्रेस बच्चों पर भी आपको नजर आ रहा होगा जब बच्चे एग्जाम देने पहुंच रहे होंगे। अरुण? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों पे तो स्ट्रेस रहता ही है। वो साल भर तैयारी करते हो, जब उनकी परीक्षा की घड़ी आती है तो उनको कहीं ना कहीं तनाव जरूर उनके दिमाग में रहता है। लेकिन बच्चे आप देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे, और कह रहे हैं कि उनका ये भी मानना है कि पेपर भी उनके अनुरूप ही आएगा, सरल आएगा, जिससे वो सारे सवाल हैं वो हल कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि जो परीक्षा में इस बार जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी है वो जबरदस्त है कि कहीं से भी नकल की जो अगर शिकायत आएगी तो तत्काल मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था, वेबकास्टिंग जो है, वो पहले पीएससी की परीक्षा में इस तरह की वेबकास्टिंग होती थी कि मुख्यालय पर बैठे अधिकारी देख सकें कि परीक्षा कैसी चल रही है। लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल जिस तरह सीसीटीवी कैमरों के जरिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, नहीं, उसमें कतई कोई गुरेज नहीं है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, प्लानिंग अच्छी है। सवाल ये है कि वो हम पूरा कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर से हालांकि मुझे और भी सवाल लेने थे, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्स बच्चों के शुरू हो गए हैं। तमाम जो बच्चे हैं आज जो एग्जाम्स दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, कल जो एग्जाम्स देंगे, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम लिखें, 10 रुपए का नोट ना चिपकाएं और भगवानों के सहारे ना बैठें जो ऊपर लिखकर आप लोग बैठ जाते हैं।